पहली बार बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में, दियारा क्षेत्र में इस तरीके से जो है ये भव्य आयोजन किया गया है यज्ञ का। दियारा की रक्षा राज्य नहीं कर पा रही है, तो लोगों ने दियारा की रक्षा अब भगवान के माध्यम से होगा। यह जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, यह प्राण प्रतिष्ठा साधारण नहीं है। आप क्या कहेंगे बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी को लेकर? जिनको संदेह है वे जाकर बागेश्वर बाबा से मिल लें, इसमें मैं क्यों प्रमाण पत्र दूं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उनसे मिलें और मुझे भी बताएं कि आपको कैसा लगा। शाम के 6 बज रहे हैं और मैं अभी हाजिर हूं मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के चाक गांव में। और यहां पे जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि मां चंडिका का मंदिर स्थापित हुआ है यहां, और उसके एवज में यहां पूरा जग का माहौल है। एक बार मंदिर का नजारा दिखाइए और उसके बाद एक बार चारों तरफ का माहौल दिखा दीजिएगा कि किस तरीके से यहाँ जग ऑर्गेनाइज किया गया है। और यहाँ पे बहुत तरह के लोग घूमने आ रहे हैं, देखने आ रहे हैं, समझने आ रहे हैं और अपनी सभ्यता, संस्कृति और संस्कार को नजदीक से महसूस कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पूरे बेगूसराय के और आप यूं कहें कि बहुत बाहर के ऋषि यहाँ पहुंचे हुए हैं, पंडित यहाँ पहुंचे हुए हैं और तमाम लोग पूजा आस्था में लगे हुए हैं। उतना ही नहीं, जितने हैं यहाँ के गणमान्य जनप्रतिनिधि हो, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ राकेश सिन्हा जी आए हैं, राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा सर यहाँ आए हुए हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी बात करेंगे। और पहली बार बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में, दियारा क्षेत्र में इस तरीके से जो है ये भव्य आयोजन किया गया है यज्ञ का, और ये अभी लगातार चलेगा। और मेरे जितने दर्शक हैं, जितने बेगूसराय के दर्शक हैं, तमाम लोग यहाँ आइए, घूमिए और आनंद उठाइए इस नजारे का, क्योंकि ये नजारा बार बार देखने को नहीं मिलेगा आपको। बाकी राज्यसभा सांसद जी आते हैं, उनसे मिलूंगा मैं, तो उनसे सीधा संवाद हम करेंगे कि दियारा के क्षेत्रों के विकास के लिए वो क्या कुछ कर रहे हैं। और ये 3 दिवसीय दौरे पे जो वो लगातार बेगूसराय में बने हुए हैं, उन तमाम चीजों को लेकर बात करेंगे। और यहाँ चाक में वो मौजूद है, यहाँ सत्संग का भी एक पूरा माहौल बना हुआ है, यहाँ हवन के लिए ये पूरा सेटअप है। उतना ही नहीं, यहाँ मंदिर देख लीजिए आप, मंदिर के लिए उधर आप जा सकते हैं और एकदम आलीशान मंदिर बनाया गया है। और जैसा बताया जा रहा है कि लगभग 80 से 85 लाख रुपए का खर्च हुआ है यहाँ पूरे मंदिर परिसर को बनाने में और इतना सब कुछ ऑर्गेनाइज करने में। बाकी राज्यसभा सांसद महोदय आते हैं, उनसे बात करेंगे, हम फिर दिखाते हैं। तब तक लगातार बने रहिए आप द न्यूज हॉल के साथ। हमारे साथ अभी यहाँ राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा सर आ चुके हैं। ये अभी दर्शन करने गए थे माँ चंडिका के मंदिर में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज हॉल पर। देखिए क्या है, दियारा की रक्षा राज्य नहीं कर पा रही है, तो लोगों ने दियारा की रक्षा अब भगवान के माध्यम से होगा। यह जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, यह प्राण प्रतिष्ठा साधारण नहीं है। जिस तरह से केदारनाथ का मंदिर उत्तराखंड की रक्षा करता है, उसी तरह से यह मंदिर इस दियारा की रक्षा करेगी। यह संदेश इस बात का भी है कि भगवान आ गए हैं, अब दियारा का निदान होना चाहिए, दियारा में बांध बनना चाहिए। यह सरकार को, समाज को, लोगों को एक संदेश इस मंदिर के द्वारा यहाँ के लोगों ने साहसपूर्ण तरीके से अध्यात्म के रास्ते से दिया है। सर एक चीज पूछना चाहेंगे, आप इस कार्यक्रम में आए और बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ कि मटिहानी विधानसभा में और इस दियारा क्षेत्र में इस तरह के भव्य यज्ञ का आयोजन किया गया। मैं चाहूंगा आपके माध्यम से एक बार जिला वासियों को अपील हो कि आप यहाँ आइए, घूमिए और आनंद लीजिए इस मेले का। देखिए, अध्यात्म एक ऐसी चीज है जो भारत की और विशेष करके बेगूसराय का मूल पिंड है, और नेताओं के अपील से लोग नहीं आते हैं। आध्यात्म की ताकत ऐसी है, उसकी इतनी मैग्नेटिक पावर है, चुंबकीय ताकत है कि लोग खिंच आएंगे। इस मंदिर में आने के बाद, अभी प्राण प्रतिष्ठा होना बाकी है, इस मंदिर में आने के बाद ऐसा महसूस होता है कि बेगूसराय में खासकर मटिहानी के लोग अब इस बात के लिए कमर कस चुके हैं कि हम अध्यात्म के रास्ते से विजय प्राप्त करेंगे। सर आप 3 दिवसीय दौरे पे आए हुए हैं बेगूसराय, और आज का जो पूरा कार्यक्रम था बच्चों के बीच में बहुत ज्यादा आप समय दिए, तो उन बच्चों के लिए क्या संदेश है? कुछ बच्चे हैं सर जो वहां नहीं पहुंच पाए होंगे, हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उनके लिए सर कोई संदेश? देखिए, परीक्षा के को एक तनाव का कारण न बने, अभिव्यक्ति का कारण बने, और अभिभावक बच्चों पर दबाव न डालें, शिक्षक परेशान न हो। चूँकि बच्चे सूर्य की सुबह की रोशनी की तरह होते हैं, जिस तरह से सूर्य की सुबह की रोशनी का महत्व होता है, वैसे बच्चों का महत्व है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बच्चों को राष्ट्रीय विमर्श से जोड़ा है और बेगूसराय में जो कार्यक्रम हुआ, आज का कार्यक्रम हिंदुस्तान के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है, जिसमें 1000 के करीब बच्चों ने हिस्सा लिया और 4 साढ़े 4-5 घंटे कार्यक्रम चला। मुझे लगता है कि यह बेगूसराय की एक मील स्तंभ की तरह है कि किस तरह से बच्चों के प्रति समाज का आकर्षण और समाज की स्वीकृति। एक आखिरी सर, सोशल मीडिया पे कुछ दिनों से बागेश्वर वाले बाबा शास्त्री जी बहुत फेमस हो रहे हैं, है ना। आदमी जाता है तो बिना कुछ कहने उसका चिट्ठा पुर्जा सब बना के दे देते हैं, और भाजपा वाले लोग, मंत्रिमंडल में रहने वाले लोग खुल के समर्थन करते हैं ऐसे लोगों का। आप क्या कहेंगे बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी को लेकर? जिनको संदेह है वे जाकर बागेश्वर बाबा से मिल लें, इसमें मैं क्यों प्रमाण पत्र दूं। जिनको भी लगता है कि वो गलत हैं, उनसे जाकर मिल लें, फिर वे उनके भक्त बन जाएंगे, उनकी बात करेंगे। मुझे लगता है कि किसी पर विश्वास करने की जगह, भारत आस्था और विश्वास का देश है, हमें पहले विश्वास करना चाहिए और हिंदू धर्म में हिंदू ज्ञान के आधार पर, हिंदू भक्ति के आधार पर लोगों में ऐसी शक्ति आती है और हमें मान के चलना चाहिए कि यह शक्ति सकारात्मक है, आध्यात्मिक है। आप ये कह रहे हैं कि उनके अंदर दैविक शक्तियां हैं? मैं कहता हूँ जिनको संदेह है वे वहाँ उनसे जाकर मिल लें, उनका दरबार किसी के लिए बंद नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप उनसे मिलें और मुझे भी बताएं कि आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो आप अभी सुन रहे थे राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा सर को, जिन्होंने बेबाकी के साथ तमाम प्रश्नों का उत्तर दिया। बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर भी उन्होंने कहा कि अगर किसी को संदेह है तो खुद चले जाइए और अपना भविष्य लिखवा लीजिए। बाकी ये चाक है और मटिहानी विधानसभा क्षेत्र है और चंडिका मंदिर का स्थापना हुआ है और पीछे यज्ञ का पूरा माहौल है। ये आने वाले 31 तारीख तक चलेगा। तो जितने हमारे दर्शक देख रहे हैं वो यहाँ आइए, झूला झूलिए, मंदिर में जाइए, आस्था और बाकी बात भागवत कथा भी चल रहा है। तो जो मन में है आइए, घूमिए फिरिए, खाइए, मौज करिए और घूम के घर जाइए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, ठीक है। और लगातार बने रहिए द न्यूज हॉल के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर होऊंगा आपकी सेवा में। नमस्कार। कभी भविष्य में कुछ संकट उपस्थित करेगा भगवान, लेकिन संहार की लीला के लिए उनके पास तामसी शक्ति विद्यमान है। भगवान विष्णु के पास सात्विक शक्ति है और ब्रह्मा जी के पास राजसी शक्ति है। तो शंकर भगवान है तो बड़े महान, लेकिन कभी कभी वो भी चक्कर में फंस जाते हैं।